अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज एक दफ़ा फिर आज की बात के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज इंशाल्लाह हम कुछ सियासी बातें भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें जो हमारी इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है। इलेक्शंस आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन का दौरा है और कुछ ही दिन रह गए हैं पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर आ रहे हैं यही पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर डिसाइड करेंगे और इन्हीं की बुनियाद पे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर क्या है। तो हम इंशाल्लाह इसी पे आज बात करेंगे, शॉर्ट बात करेंगे, कोशिश करेंगे मुख्तसर बात हो लेकिन मुदल्लल हो और उसी के अंदर तफसीलात मौजूद हो। सबसे पहले हम आ जाते हैं इलेक्शन कैंपेन पे। आपको पता है जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली वो पार्टीज़ उनकी कैंपेन करती हैं और हर पार्टी की कैंपेन करने का एक अपना तरीक़ाकार होता है। जो पार्टी हुकूमत के अंदर होती है वो हुकूमती मशीनरी यूज़ करती है और जो हुकूमत के बाहर होती है वो अपने प्रीवियस जो उनके इक़दामात होते हैं उनको वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या अपने आने वाली हुकूमत में जो काम उन्होंने करने हैं या जिनका उनका प्लान है या जो उनके एजेंडे में शामिल हैं उनका दावा करते हैं और वादे करते हैं अवाम के साथ। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी हुक्मरान है, वो कभी भी घर से हुक्मरान बन के नहीं आता, उसको यही अवाम हुक्मरान बनाती है। तो जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है उनकी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। पीटीआई ने अपनी कैंपेन का आगाज़ इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में एक शानदार जलसे की सूरत में किया, जबकि नून लीग ने क्योंकि पीडीएम को इस टाइम जो लीड कर रही है, वैसे तो पीडीएम के जो सदर हैं, जो चेयरमैन है वो तो फजलुर रहमान साहब हैं जिनका तल्लुक़ जेयूआई से है, लेकिन इस टाइम जो हुकूमत बज़ाहिर नज़र आती है वो पीएमएलएन की है। तो जो पंजाब के अंदर भी हुकूमत है वो भी पीएमएलएन की है। इसकी कैंपेन भी पीएमएलएन ही कर रही है और उसका आगाज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने एक जलसे की सूरत में किया जो कि पंजाब के अंदर था। और इसमें अब जो पीएमएलएन है वो अपनी मशीनरी यूज़ कर रही है और बुलंद व बालंग दावे भी कर रही है अवाम के साथ। सबसे पहले हम आ जाती हैं बिजली के ऊपर। आज क्योंकि बिजली के ऊपर इसलिए क्योंकि आज जो सीएम साहब हैं पंजाब के, हमज़ा शहबाज साहब, उन्होंने एक वादा किया है, एक दावा किया है या एक लॉलीपॉप हमारे अल्फाज में कहें तो वो अवाम को दिया है कि बज़ाहिर जो उन्होंने दावा किया वो ये है कि जो 100 यूनिट तक जो भी शहरी 100 यूनिट तक अपनी बिजली की कंजप्शन को महदूद रखेगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका ज़ीरो होगा और उसका ख़र्चा पंजाब हुकूमत उठाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ पेचीदगियाँ हैं जो अवाम से छुपाई जा रही हैं क्योंकि 17 जुलाई को इलेक्शन होना है और बिल उसके बाद आने हैं। ये एक दावा ही समझें क्योंकि इसमें पेचीदगियाँ ये हैं। सबसे पहली बात कि ये दावा किया है और ऐलान किया है पंजाब के सीएम साहब ने, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के जितने भी प्लांट्स हैं या बिजली का जितना भी कंट्रोल है, उसकी चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी तरसील का निज़ाम हो, चाहे उसकी प्राइस सेट करने का निज़ाम हो, वो वफाक के पास होता है, ना कि सूबे के पास। किसी भी सूबे के पास बिजली का प्राइस सेट या उसकी प्रोडक्शन ये सूबे के पास नहीं होती। आप पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर। आप देख लें कि बिजली की जितनी भी प्रोडक्शन या उसके फैसले हैं वो वफाक के पास होते हैं। अगर ये ऐलान करना है तो वफाक ने करना है, पंजाब के पास के इख्तियारात नहीं है या किसी भी सूबे के पास इख्तियारात नहीं है। तो फिर पंजाब के वज़ीर आला साहब ने ये किस बुनियाद पे ये दावा किया और अवाम के साथ ये किस बुनियाद पे वादा किया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो दावा किया वो भी किसी ना किसी सूरत बेईमानी पे मुनहज़र है क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि 100 यूनिट तक जो महदूद रखेगा, लेकिन इसमें एक वो कहते हैं ना छुपे हुए कुछ शिके हैं। वो क्या हैं
कि जिसने पिछले 6 महीने में 100 तक महदूद रखा हुआ है, 100 यूनिट तक। अब मुझे बताएं कि गर्मी का मौसम है, इसमें 100 यूनिट को अगर डिवाइड करें महीने के 30 दिनों पे तो 3.3 यूनिट बनते हैं। तो मुझे बताएं कौन सा घर है जो आजकल 3.3 यूनिट दिन की कंजप्शन जो है वो यूज़ कर रहा है। एक दिन में किसी भी घर की 3.3 यूनिट कंजप्शन नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा है। बेशक आपके घर एसी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, आपके घर रेफ्रिजरेटर तो ज़रूर होगा, 2 पंखे होंगे, लाइटें होंगी। तो अगर इन चीज़ों को भी देखें तो 3.3 से जो यूनिट है उनसे कंजप्शन बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद पिछले 6 महीनों से जिन्होंने इतनी कंजप्शन रखी हुई है उनका ये जो महीना जुलाई इसमें उनका माफ़ होगा, बल्कि उनका दावा है कि 6 महीने तक ये सिस्टम चलेगा। लेकिन ये एक लॉलीपॉप है, क्योंकि पहली बात 100 जो यूनिट हैं वो किसी भी घर की कंजप्शन नहीं है। उसके बाद पिछले 6 माह से किसी ने स्टेबल रखा हो, आई डोंट नो, बट मेरे इल्म में ऐसे नहीं है, या मैंने जो अभी तक स्टडी किया उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले आपको बता दी कि ये सूबे की स्वाबदीद है ही नहीं, ये वफाक की स्वाबदीद है। और वफाक की जानिब से ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया और ना ही ऐलान आया, क्योंकि वफाक पहले ही ट्रबल में है, वफाक पहले ही मुश्किलात का शिकार है। बिजली उनसे पूरी नहीं हो रही, 6,500 मेगावाट शॉर्टफॉल हो चुका है, क्योंकि बाकी जो सोर्सेज हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब वफाक ने भी एक ऐसा ही लॉलीपॉप दिया था, सूबे ने तो दिया, क्योंकि जब तक बिजली के बिल आएंगे 17 जुलाई तक इलेक्शन हो जाएगा। अगर जो हमारी बोली अवाम इनकी बातों में आके इनको वोट दे देती है, उसके बाद 17 जुलाई के बाद बिजली के बिल आने हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी, फिर माफ़ी तलाफ़ी के साथ काम ले लिया जाएगा, या शायद उसके भी नौबत ना आए। इसके बाद वफाक पे आते हैं कि वफाक क्यों ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 6,500 मेगावाट शॉर्टफॉल हो चुका है, बिजली पूरी नहीं हो रही। और फिर वफाक ने एक दावा कर दिया था, वफाक ने दावा ये किया था कि हम अफ़गानिस्तान से जो है कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और हाफ़ रेट के ऊपर और पाकिस्तानी करेंसी में। अब यहाँ पर हम नालायकी कहें, इमेच्योरिटी कहें, या ओवर कॉन्फिडेंस कहें, या तजर्बेकार टीम, या किन अलकबात से हम पुकारें, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। क्योंकि किसी भी सफारती महाज पे, सरकारी महाज पे ऑफिशियली अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से बात की ही नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बग़ैर उनसे बात किए यहाँ पे अनाउंस कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि अफ़गानिस्तान ने ड्यूटीज़ भी डबल कर दी, ठीक है, कोयले की प्राइस भी हाई कर दी। और उसके बाद जो उनके ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल पे आके इस बात की तरदीद कर दी कि अफ़गानिस्तान किसी किस्म का कोयला भी पाकिस्तान को बेचने नहीं जा रहा, ना ही पाकिस्तान ने हमसे इस तरह की कोई बात की है, ना ही कोई MOU साइन हुआ है। अब अक्सर ये दावे तब होते हैं या ऐलानात तब होते हैं जब आपके MOU साइन हो चुके हों, आपकी बात चल चुकी हो, अगली गवर्नमेंट ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी हो। लेकिन हमारी शहबाज स्पीड ने बहुत जल्दी की और एडवांस में अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद हमारा हमसाया मुल्क, हमारा दोस्त मुल्क वो मुकर भी गया, उन्होंने ड्यूटीज़ भी डबल कर दी, प्राइस भी हाई कर दी और इनकार भी कर दिया, और अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खैर उसके बाद भी कुछ दावे किए गए कि हमने इस प्रोजेक्ट को रेलवे को दे दिया, कोयला रेलवे के ज़रिए आएगा। अच्छी बात है अगर रेलवे के ज़रिए आए, बट पहले आए तो सही, बात तो हो, MOU तो साइन हो, अफ़गानिस्तान हामी तो भरे देने की, उसके बाद नेक्स्ट बात होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, वफाक ने एक और ऐलान किया कि सरकारी जितनी भी अमारात हैं उनको हम बिजली पूरी नहीं हो रही इसलिए हम उनको सोलर पे ट्रांसफ़र करेंगे। अभी सोलर हमारे ख्याल के मुताबिक एक करप्शन का, इस गवर्नमेंट के करप्शन का एक नया गेटवे है, नया तरीका है सोलर सिस्टम। वो कैसे, इसकी थोड़ी सी तफसीलात में जाएंगे हम। सबसे पहले हम जाएंगे बजट के ऊपर। जो बजट तो हमारा काफ़ी हिस्सों में पेश हुआ, खैर जो पहली दफ़ा बजट इस गवर्नमेंट ने पेश किया उसमें सोलर के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दी गई थी, ज़ीरो कर दी गई थी। खैर उस टाइम भी हमने काफ़ी तहकीकात की, हम स्टडी कर रहे थे कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं ओपनली,
अवाम के अंदर, वो क्या हैं? सबसे पहले कि जो तुर्की का दौरा हुआ था, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के बेटे और हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज साहब, जो कि मफरूर हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, पाकिस्तानी अदालतों ने उनको मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है, वो वहाँ पे सरकारी दौरे का हिस्सा बने। ये एक अलग बहस है, इस पर एक अलग केस की पिटिशन दायर हो रही है, लेकिन उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। अभी इस पे बात करते हैं कि वो एक मफरूर वहाँ पे कैसे उसका डेलीगेशन का हिस्सा बना। वो ऐसे बना कि वो तुर्की के अंदर डेलीगेशन का हिस्सा बने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो उनके वालिद साहब भी हैं, उन्होंने उनका एक मुआहदा करवाया तुर्क कंपनीज़ के साथ। और ये सलमान शहबाज साहब बेसिकली जो सोलर पैनल्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहाँ से उन कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान में एकदम से बिजली का शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही या पिछली गवर्नमेंट, जब तक उसने सर्वाइव किया, लोड शेडिंग तकरीबन ज़ीरो थी, कुछ इलाकों में थी लेकिन बाकी ज़ीरो थी। उस गवर्नमेंट के जाते साथ ही अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एकदम बिजली का शॉर्टफॉल हो गया। 6,500 मेगावाट शॉर्टफॉल है। और साथ ही सोलर की ड्यूटीज़ फ्री हुई, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और अब क्या हो रहा है? ये ड्यूटीज़ किसके लिए फ्री हुई? सलमान शहबाज साहब की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्योंकि उनके वालिद साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में बिजली गायब हुई, सोलर का इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया और अब बाकायदा तौर पर सरकारी अमारात जो हैं उनको सोलर पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। और इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होंगे? सलमान शहबाज साहब के पास। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये करप्शन, इससे कोई करप्शन साबित भी नहीं कर सकेगा और करप्शन हो भी जाएगी। पैसे गलत सोर्सेज से कमाने का कोई जवाज़ पेश भी नहीं कर सकेगा और पैसे कमाए भी जा सकेंगे। या तो हो ना ओपन टेंडर हो, ओपन हर कोई, मतलब आप मुख्तलिफ कंपनी से उठाएं, सिर्फ सलमान शहबाज साहब ही क्यों? या यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और ये पैसे बनाने का एक नया तरीका है। खैर, यह हमें सबको ध्यान रखना होगा। हमें इन सियासतदानों के चंगुल से और इनके जो झूठे दावों, झूठे वादों और लॉलीपॉप से बच के अपने फ़ैसले करने होंगे, क्योंकि जो वोट का हक़ है ये हमें बड़े अरसे बाद हमारे हाथ में आता है। अवाम के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास एक ही पावर है और वो वोट की है। और वो भी हम कुछ लालच में आके हमेशा गलत जगह पे उसको कॉस्ट कर देते हैं और वो अपना हम जो राइट है उसको ज़ाया कर देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं और इसके बाद ना इन हुक्मरानों ने नज़र आना है और ना अवाम का कोई पुरसाने हाल होना है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ के इनके जालों से बच के अपने वोट का फ़ैसला करना है, क्योंकि ये वो इलेक्शन है कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसमें या तो कोई MP MNA इस्तीफ़ा दे के जा चुका होता है या मर चुका होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन इस बार कुछ ज़मीर मरने के ऊपर ये इलेक्शन हो रहे हैं। इस बार बंदे नहीं मरे बल्कि बंदों के ज़मीर शायद मर गए हैं और वो दोबारा उन पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हमारी अवाम को समझ अता करे, हमें समझ अता करे कि ये जो हमारे पास पावर है, जिसको हमें समझना होगा कि ये कितनी बड़ी पावर है। जिस हमारे इस वोट से एक जिस बंदे की कोई औकात नहीं होती उसको हम हुक्मरान बना देते हैं और हुक्मरानों के जो अवान है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो हमने बड़े सोच समझ के ये वोट कास्ट करना है। बस आज के लिए इतना ही था। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी बात के साथ, किसी नई बात के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।